अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी जनाब, मटरों का आ गया है सीज़न, तो मैंने सोचा चलो हम मटर की भी रेसिपी बनाते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। इसके अंदर मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार शानदार बनेगी और जायका भी लाजवाब आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाफ कप ऑयल जो है उसको गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे। प्याज़ों को शामिल करने के बाद अब अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने प्याज़ों को कुक करना है। ये देखें लाइट छोटे हो चुके हैं। अगर प्याज हम सही तरीके से फ्राई नहीं करेंगे तो प्याज़ों की जो मिठास है वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अब हम बीच में ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और अब अच्छे से आपने लहसुन को भी फ्राई करना है ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। साथ ही साथ इस पॉइंट पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो 2 बड़ी इलायची है उसके क्या फ़ायदे हैं। हमने यहाँ पर चिकन ऐड करना है, तो 2 बड़ी जो इलायची हमने ऐड की है वो चिकन की स्मेल को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 500 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड कर रही हूँ और कटिंग जो है वो भी आप देख लें, ना ही ज़्यादा बड़ी है और ना ही ज़्यादा छोटी। अब यहाँ पर आपने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है और याद रखिए चिकन को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक जो चिकन का अपना पानी है वो रिलीज होके ड्राई ना हो जाए। तो आपने अच्छे से ड्राई करना है और बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी बनने जा रही है। चलें जी, चिकन अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हाफ कप दही के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम हाफ चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी घर में कैसे बनाते हैं इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा। साथ ही हाफ चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है। चलें जी, अब यहाँ पर हम 2 चम्मच भर कर ऐड करेंगे साबुत धनिया, जिसको मैंने अच्छे से दरदरा कर लिया है, फाइन पाउडर आपने नहीं बनाना। चलें जी, बस यही इंग्रेडिएंट हमने ऐड करने हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि दही के अंदर हमने तमाम मसाले ऐड क्यों किए हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मगर देखिए जैसे ही मैंने ये मसाले ऐड किए हैं और इनको मिक्स किया है ना, तो बहुत ही मज़े की खुशबू आने लग गई है। चलें जी, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब फिर आप इनको चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो दही हम बीच में ऐड कर रहे हैं इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही मज़ेदार शानदार और क्रीमी टेक्सचर देगी और जायका भी लाजवाब होगा। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर जो हमें मटर गोश्त सालन दिया जाता है ना, तो उसके अंदर क्रीम भी डालते हैं जब भुनाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दही ऐड की है क्योंकि बहुत से लोगों के पास क्रीम नहीं होगी, तो बहुत आसानी के साथ आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो अब देखिए, अब हल्का हल्का हम पानी डालते जाएंगे और अच्छे से हम भुनाई करेंगे। तो बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही है। इस पॉइंट पर आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए हमने अच्छे से भुनाई जो है वो कर ली है और ये जो ऑयल है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है, पानी ड्राई हो गया है। जब ऑयल रिलीज़ हो जाए, ये देखिए सरफेस पे आना शुरू हो जाए, तो इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की टमाटर आपने बिल्कुल रेड कलर के लेने हैं, यानी कि पके हुए हों। अब आपने टमाटरों को ऐड करने के बाद साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे हम 1 कप मटर। तो देखिए मटर ऐड करने के बाद अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से मटरों की भुनाई करनी है और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सौटे हो जाएंगे। तो देखें 2 मिनट हो गए हैं मटरों की भुनाई करते हुए। अब इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे आलू। तो तकरीबन मैं 3 अदद आलू ऐड कर रही हूँ, लार्ज साइज़ के हैं और कटिंग भी आप देख लें। अब आपने अच्छे से आलू की भी भुनाई करनी है जब तक आलू जो है वो सौटे ना हो जाए, नरम ना हो जाए।
तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हमारे जो सालन है उसके टेस्ट में, उसकी खुशबू में इजाफा हो जाता है। तो बात ये है कि जब आप प्याज, टमाटर और मसालों की अच्छे से बुनाई करेंगे तो खुद ब खुद टेस्ट में इजाफा हो जाएगा और खुशबू में भी इजाफा होगा। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ मैं यहाँ पर आलूओं की और तमाम इंग्रेडिएंट्स की अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। चलें जी, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छे से बुनाई करनी है। तो ये देखें आपको ऑयल सरफेस पर नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि हमने जो बुनाई है वो अच्छे से कर ली है। साथ ही इस पॉइंट पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। चलें जी, अब ये मिर्चें ऐड करने के बाद हम बीच में ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। हरा धनिया को आप पहले वॉश कर लीजिएगा। तो देखिए वॉश करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। अब चंद सेकंड के लिए हम दोबारा से भुनाई करेंगे ताकि जो हमने मिर्ची ऐड की हैं वो अच्छे से सौटे हो जाए। तो देखें इस पॉइंट पर आलू और मटर जो है वो 70% कुक हो चुके हैं। अब 30% मज़ीद कुक करने के लिए यहाँ पर मैं 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम 3 कप पानी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान आपने इनको पकने के लिए रख देना है और कवर कर दें तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप इनकी कंडीशन देख लें, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब साथ ही इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। इसको पहले हाथ में थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। चलें जी, ये ऐड करने के बाद अब साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद आप फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए दम देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारे आलू मटर गोश्त का जो सालन है वो अच्छे से रेडी हो गया है, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। चलिए जी, अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही मज़े की हमारे जो सालन है वो रेडी हो चुका है और सालन की जो ग्रेवी है वो भी बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो साथ ही मैकरोनी की रेसिपी घर पे कैसे बनाते हैं, व्हिपिंग क्रीम घर पे कैसे बनाते हैं, केक कैसे बनाते हैं, केक के ऊपर डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं और साथ ही बर्गर कैसे बनाते हैं, इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ये तमाम रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाके देख लीजिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।